आज हमारा टॉपिक है फाइंडिंग रिमाइंडर इन बाइनोमियल थ्योरम। तो इसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करें, अगर मैं रिमाइंडर पूछूं, ठीक है, तो रिमाइंडर होता है इस केस में 2, ठीक है ना। जैसे मैं 5 को ऐसे डिवाइड करूँगा 3 से, तो ये होता है 3 बन जा 3, ये 2 आ गया। पर मान लीजिए कि मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, देखो ऐसे 3 बन जाते 3 2 जा 6, मेरा आ गया रिमाइंडर -1, ठीक है। अब होता क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक्चुअल रिमाइंडर लिखते हैं, एक्चुअल रिमाइंडर, तो वो होता क्या है, अगर मैं जिससे डिवाइड किए हैं और जितना रिमाइंडर आया है दोनों को ऐड कर दूं, 3 - 1 बराबर 2। तो होता क्या है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको अगर मैं जो नेगेटिव रिमाइंडर के साथ ऐड कर दूँ तो मेरे को एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाता है, एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का हमारा इसमें एक यूज़ होगा। तो अगर मान लो ऐसे, देखो ऐसे, जैसे मान लो मैं 5 को एक नहीं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 में 3 2 6, 3 3 जा 9, ऐसे कर दूँ, तो ये कितना आ गया -4। इस बार हम केस में हमको 2 बार ऐड करना पड़ेगा, तो 3 - 4 कितना होता है, 3 - 4 होता है -1। अब फिर से ऐड करो, 3 - 1 बराबर 2, 2 मेरा एक्चुअल रिमाइंडर। मतलब जितनी बार एक्स्ट्रा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उतने एक्स्ट्रा बार ऐड करना पड़ता है। पहला ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये हो गया, मान लो कि मैं बोलूँ कि 10/4 है, मेरे को रिमाइंडर बताओ, ठीक है। तो इस केस में हमको पता है रिमाइंडर आ जाएगा 2, 4 2 जा 8, 2 आएगा। पर मान लो किसी ने ऐसा कट कर दिया, ऐसे मतलब इसको कट करके लिख दिया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, इस केस में रिमाइंडर आएगा 1, 2 2 जा 4 1। तो आंसर में रिमाइंडर में चेंज आ गया। तो होता क्या है ना कि एक्चुअल रिमाइंडर के लिए अगर हमने यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, जिससे हम लोग कट करेंगे, ठीक है, एक्चुअल रिमाइंडर में उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 में जिससे हम लोग 2 से कट किए थे, तो 1 × 2 बराबर 2, ये मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आ गया। तो होता क्या है कि जब हम किसी नंबर को कट करते हैं इस फैक्टर से, रिमाइंडर में उसी फैक्टर से कट करना पड़ता है, सॉरी, रिमाइंडर निकालने में उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आता है। तो ये दो बातें हैं जो हमको काम आएंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मान लो मैंने 5 को 3 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आएगा, इस केस में रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। अगर मैं 5 के स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूंगा तब रिमाइंडर कितना आएगा, 25 होता है 1। अगर मैं 5 के क्यूब को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आता है, 125। तो 125 करेंगे तो ये भी 2 आएगा। तो होता क्या है कि अब इसमें कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। आगे मतलब ले जाने का फ़ायदा नहीं है, कि ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास आया 5/3 का रिमाइंडर 2, ठीक है। और अगर मैं 5/3 में ऐसे भी तो रिमाइंडर लिख सकता हूँ, रिमाइंडर मेरा -1 आ जाएगा। कर सकता हूँ 3 2 6 करेंगे तो यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैं इसी -1 के पावर पे ये 2 चढ़ा दूँ, ठीक है, तो -1 के पावर 2 1, मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आ गया। सेम विद दिस, देखो अगर मैं 3/5 करूँगा, -1 आया, -1 के पावर पे ये चढ़ा दो, -1 के पावर पे जो पावर यहाँ है चढ़ा दो 3, कितना आया -1। पर नेगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, तो ये 3 को मैं -1 से ऐड कर दूंगा तो मेरे पास कितना रिमाइंडर आ जाएगा 2, जो 2 मेरा एक्चुअल रिमाइंडर हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का टेक्निक है, ये हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे, कि 5 के पावर पे मान लो ऐसा भी रहा 1 0 1 1 1 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3। अब तुमको रिमाइंडर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड करना है, कितना आएगा -1। अब देखो 2 भी लिख सकते थे, ठीक है, 3 1 3 के 2 आता, पर 2 से फिर आंसर नहीं आता, हमको ना ब्रेक करना है किसी तरह 1 आ जाए, ठीक है। तो -1 के पावर पे 1 0 1 1 1 1 1 1, क्योंकि ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा। एक्चुअल रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 3 -1 बराबर 2। तो इसका जो आंसर आया वो आ गया 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका है। अब आगे हम क्वेश्चन जे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है 3 के पावर 2022 डिवाइडेड बाई 5। तो हमको मालूम है कि डिवाइडेड बाई 5 है, तो हम करेंगे क्या कि इसको ना क्योंकि मेरे को ना हमारे पास ट्रिक ये रखना है कि हमको किसी तरह यहाँ पे ऐसा नंबर बनाना डिवाइड के -1 या 1 आए रिमाइंडर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको 9 बना लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 के पावर पे 1011 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो 5 2 या 10, -1 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1 के पावर पे ये जो था इसको एज इट इज लिख देंगे 1011,
ये आ गया -1, पर रिमाइंडर नेगेटिव होता नहीं है, तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा कितना 5। मैं इसको ऐड कर देंगे, इसको जिसको डिवाइड करते हो नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर देंगे तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे से सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं ना कि 3 को ऐसे ब्रेक करना है ना कि एक नंबर 5 का डिविजिबल है और एक 1 के ब्रेक में टूटे। जैसे 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 के पावर पे 1011 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको 9 को ऐसे ब्रेक करना है ना कि एक 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 माइनस 1 के पावर पे 1011 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, हमको ना ब्रेक करना है 1 के अराउंड किसी भी तरह से। अगर पहली बार में वैल्यू दूसरी बार में 1 के अराउंड किसी तरह ब्रेक करना है। जैसे ही 1 के अराउंड ब्रेक होगा, ऐसे देखो दिमाग ऐसे रखना है कि ये नंबर डिविजिबल होगा 5 से, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, और ये तुम्हारा 1 होना चाहिए ब्रेक। तो इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे, तो बाइनोमियल हो जाएगा NC0 10 के पावर पे 1011 इंटू -1 के पावर पे 0 प्लस करते 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 लास्ट टर्म, सीधा मैं लास्ट टर्म लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म होगा 1011C0। थोड़ा इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे वो होगा 1011C0 10 के पावर पे 1011 इंटू -1 के पावर पे 0 प्लस 1011C1 10 के पावर पे 1010 इंटू -1 के पावर पे 1 प्लस करते 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 लास्ट टर्म आएगा 1011C 1011 -1 के पावर पे 1011। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो इसके जो पीछे एक टर्म होगा इस सब में से कॉमन आ जाएगा 10। ये देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो पूरा में से 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब जितना भी बचेगा 10 को कॉमन होगा तो इंटीजर टर्म बचेगा। ठीक है, तो इंटीजर को हम i मान लेते हैं, i। अब ये -1 है, -1, तो माइनस अगर ऑड नंबर है तो यहाँ -1 आ जाएगा, -1 के पावर 1011, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। अब होगा क्या कि ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, पर ये इससे तो रिमाइंडर जो आएगा मेरे पास आएगा, एक्चुअली यहीं से डायरेक्टली रिमाइंडर -1 हो जाएगा, ऐसे देखने को कह सकते हैं, पर जिसको नहीं माने वो ऐसे कर ले -1/5। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वो करके देख सकता है, एक्चुअली -1 ही रिमाइंडर आएगा, नहीं माने तो करके देख लो, 1/5 कर लो। 1 5 5 1 जा 5 -4, क्योंकि पीछे एक और माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस करके 4 मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, यहाँ से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर मेरे पास -1 ही बचेगा, -1 रिमाइंडर होता नहीं है, तो 5 - 1 बराबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे हम डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि जैसे देखो 10, ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे 10 - 1 के पावर पे 1011/5 है, इसमें डायरेक्टली बाय में लगाएंगे सारे सर, लास्ट सेकंड टर्म में से 10 कॉमन आ जाएगा, 10i। अभी ऑड रहेगा, ऑड तो -1 के पावर पे ऑड, तो -1 के पावर पे ऑड -1, डायरेक्टली हम ऐसे बाइनोमियल्स को तोड़ सकते हैं, हम ऐसे ही डायरेक्टली तोड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास 428 के पावर 2024/21, ये 2024 जेईई मेंस में आया था। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 428 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 28 से डिवाइड कर देख लेना, 8 आएगा रिमाइंडर, तो हम 8 के पावर पे लिख दिए 2024 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 64 के टर्म्स में, 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1012 डिवाइडेड बाई 21। अब जब तुम इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 1 के पावर पे 1012। सो मेरे पास रिमाइंडर आ गया कितना, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, देख लेना, इसको डिवाइड किया तो 8 आया, 8 को हम 64 टर्म लिख दिया, इसको जब से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा। ये पावर वही लिख देनी है, ठीक है, इसे डिवाइड किया पावर सेम लिखेंगे, फिर यहाँ पावर सेम लिखेंगे, फिर यहाँ -1 की पावर पे 1 आ गया। ठीक है, हम दूसरे मेथड से करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे मेथड नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस बार ध्यान से देखने समझ में नहीं आया बाइनोमियल थ्योरम से। 428 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे ना पहली बार में कि इसका जो पहला नंबर हो वो 21 से डिविजिबल हो, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 420 + 8। ठीक है, और डिवाइड बाई 21, इसके पावर पे 2024। ठीक है, क्योंकि 420 जो होता है ना वो 21 से डिविजिबल होता है, तो मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे, तो बाइनोमियल आ जाएगा
क्योंकि देखो लास्ट सेकंड में से 7 से 420 कॉमन आ जाएगा, तो 420 i प्लस 8 के पावर पे 2024, ठीक है, डिवाइडेड बाय 21। अभी 21 इससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, पर इससे डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को ना रिमाइंडर जो है ना इस टर्म से नहीं मिलेगा, तो मैं इस टर्म को लिख ही नहीं रहा हूँ, मेरे को रिमाइंडर सिर्फ इसी टर्म से मिलेगा, तो मैं इसी टर्म को लिख रहा हूँ 8 के पावर पे 2024 डिवाइडेड बाई 21, ठीक है। अब इसको मैंने फिर लिख दिया 64 के पावर पे 1012 डिवाइड बाई 21, ठीक है। अब तो तुम इसको हम क्या करेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 63 प्लस 1 के पावर पे 1012 डिवाइड बाई 21, ठीक है। अब देखो 63 इससे कंप्लीट डिविजिबल हो गया, ठीक है। तो अब देखो सी बन गया, पूरा में 63 कॉमन आ जाएगा, 63i प्लस 1 के पावर पे ये बटा 21। अब देखो इससे तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। नहीं भी करना है तो देखो रिमाइंडर मेरे पास एक्चुअल बचेगा, ठीक है, 1/20, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा मेरे पास, वैल्यू बचेगी 1/21, ठीक है। क्योंकि इससे डिविजिबल करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर इस टर्म से तो मिलेगा नहीं, रिमाइंडर यहीं से मिलेगा, तो 1/21 कर लेंगे। 1/21 करके देख लो, 21 माइनस 20, अब नेगेटिव रिमाइंडर तो ऐड करेंगे, तो 21 माइनस 20 बराबर 1, तो 1 यहाँ से देखो फिर यहाँ से देखो, बात बराबर है, तो अब हम यहीं से डायरेक्टली चेक कर लिया करेंगे, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 जेईई मेंस में आया है, 2023 के बाद 2035, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि पहले ना हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो इससे मेरे से रिमाइंडर आएगा 28, ठीक है। इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 28, तो 28 के पावर पर लिख दो 2023 डिवाइड बाय 35, ठीक है। अब इसमें ना तुम कितना भी कोशिश कर ले भी नहीं जाएगा, ठीक है, मैंने करके देख लिया नहीं जाएगा। तो अब होगा क्या, क्योंकि 28 और 35 दोनों 7 से डिवाइड तो हम काट सकते हैं, तो काट लो, 28 इंटू 28 के पावर पे 2022 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। और मैंने कट कर दिया, 7 4 या 28, 7 5 35, तो ये मेरे पास बचा 4 इंटू 28 के पावर पे 2022 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अच्छा 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 6 30, तो 5 5 25, 3 के, हाँ 3 के राउंड ब्रेक कर सकते हैं, 3 के पावर पे 2022 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर मैंने इसको 9 लिख लिया, 9 के पावर पे 1011 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना बचा, 4 इंटू 5 टू 10 -1 के पावर पे होगा, समझ में आ रहा होगा, -1011, ये तो -1 होता है, तो कितना आ गया रिमाइंडर आ गया मेरे पास -4। अब एक्चुअल रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रिमाइंडर जिससे डिवाइड किया उससे ऐड करेंगे, 5 - 4 मेरे पास आ गया 1। अब लोग यहाँ टिक करके निकल जाते हैं, पहले गलत आंसर है, हमने यहाँ पर 7 से कट किया था, 7 4 या 7 5 या, तो हमारा जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा, एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक है, 1 है, 1 में क्योंकि हमने 7 से कट किया था इसलिए हमको 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा 7 आंसर, ये मेरा एक्चुअल आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये समझ लो यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा, नेगेटिव आया तो हमने ऐड कर दिया, और एक्चुअल रिमाइंडर के लिए जिस फैक्टर से कट किया था वहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन को करेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में बाइनोमियल से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको 2030 35 डिविजन करने थोड़ा मुश्किल आएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको पहले ऐसे लिख रहा हूँ कि 2023 और 35 दोनों 7 से डिविजिबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, 2023 के पावर पे 2022 डिवाइड बाई 35। अब 7 से कट करोगे तो ये 5 टाइम्स में जाएगा और ये 289 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया 289 इंटू 2023 के पावर पे 2022। अब इसको करने का फ़ायदा पता है क्या हुआ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2025 माइनस 2025 जो होता है 5 डिविजिबल होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 289 2025 माइनस 2 के पावर पे 2022 डिवाइड बाय 5। अब इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे, ठीक है, फिर इसमें 2025 कॉमन आ जाएगा और बाकी इंटीजर्स बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो ये नेगेटिव बाई इवन पॉजिटिव बन जाएगा, +2 के पावर पे 2022 डिवाइडेड बाई 5। अब जब 289 इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिमाइंडर नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि कंप्लीटली विजिबल है, तो 289 जब इससे मल्टीप्लाई होगा
तब मेरे को रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 289 इंटू 2 के पावर पे 2022 डिवाइडेड बाई 5। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 289 इंटू 4 के पावर पे 1011 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब मैं इसके बाद दोबारा ब्रेक करूँगा इसको, 5 माइनस 1 के पावर पे 1011। ठीक है, ये हो गया बाई 5। ठीक है, 289, हाँ 289। अब पूरा में से 5 कॉमन आ जाएगा, 5i, क्योंकि नेगेटिव है तो यह नेगेटिव बच जाएगा बाई 5। सही है, ठीक है, सही है, ओके। तो ये बचा 289 इंटू 5i माइनस 1/5। अभी इससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, पर इससे डिविजिबल नहीं होगा। अभी किससे, 289 माइनस 289/5। तो मेरे पास एट द एंड बचा माइनस 289/5। ऐसे डिवाइड करके देख लो कितना आता है। 289 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, 3 9 5 5 5 5 35, कितना है, 4 आया, क्योंकि पीछे नेगेटिव लगा हुआ है। तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया, -4। ठीक है, तो जो मेरा रिमाइंडर होगा उसको हम ऐड करेंगे, जैसे डिवाइड किए थे तो 5 माइनस 4 बराबर 1। क्योंकि यहाँ पे 7 से कट किए थे तो मेरा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा, एक्चुअल रिमाइंडर वो आ जाएगा 1 इंटू 7 बराबर 7। मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं 5 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 11। इसको मैं सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम से बताऊँगा कि इसको दूसरे मिनट से करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू 5 के पावर पे 98 डिवाइड बाई 11। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि इसमें 11 के डिविजिबल नहीं है, इसी वजह से हम थोड़ा सा उसको पावर 25 करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 25 के पावर पे 2 4 जा 8 49 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 5 इंटू 22 प्लस 3 के पावर पे 49। 22 प्लस 3 को लेकर 22 जो होता है 11 से डिविजिबल होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसमें हम बाइनोमियल लगाएंगे तो ये होगा 22i प्लस 3 के पावर पे 49 डिवाइडेड बाई 11। अब इससे तो मेरे को रिमाइंडर मिलेगा नहीं, रिमाइंडर मिलेगा इससे 5 इंटू, रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 5 इंटू 3 के पावर पे 49/11। अब इस स्टेज में हम लोग क्या करें, तो हम क्या करते हैं 3 के थोड़े बड़े पावर सोचते हैं, उसमें आ जाएगा। और मैं ऐसे करता हूँ 5 इंटू 3 के पावर पे 48/11, ये आ गया 15 इंटू 3 के पावर पे 48/11। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व क्या करनी थी, जो 3 के पावर 4 होता है ना, ये होता है 243, और जो 242 होता है, ठीक है, ये 11 से डिविजिबल होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, 15 इंटू 243 के पावर पे 4 1 12 डिवाइड बाई 11। ठीक है, ये कितना हो गया, 15 इंटू 243 के पावर पे 12/11। इसको लिख दिया 15 इंटू 242 प्लस 1 के पावर पे 2 डिवाइड बाई 11। अब 242 जो होता है ना, वो ऐसे डिविजिबल होता है 22 हाँ, ये डिविजिबल होता है। तो रिमाइंडर मेरे को यहाँ पहले बाइनोमियल लगा लेते हैं इसमें। ठीक है, बाइनोमियल लगाएंगे तो ये आएगा 242i प्लस, यहाँ 12 था ना, प्लस 1 डिवाइड बाई 11। तो इससे मेरे को रिमाइंडर मिलेगा नहीं, तो रिमाइंडर मिलेगा इससे 15/11। ठीक है ना, इससे 15/11 में रिमाइंडर कितना आता है, 11 4 आता है शायद, है ना, 12 13 14 15 4, यस 4 मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आप लोग समझ में आ गया, वो इसको एक ही मिनट से करेंगे। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, आपका मन करे तो बना सकते हैं। थैंक यू।